जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आप सभी लोग अपने घर पर पूजा करते समय भगवान के चरणों में दीपक तो जलाते ही होंगे, क्योंकि उस दीपक के द्वारा हम अपनी प्रार्थना भगवान के पास तक पहुंचाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे कि आपको बस दीपक जलाते समय ऐसे 3 शब्द बोल देना है, जिससे आपके सभी काम चुटकियों में हो जाएंगे और भगवान आपकी प्रार्थना, आपकी विनती सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। रोजाना बस आपको 3 शब्द बोलने हैं, जिससे जादुई प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देने लगेंगे। वैसे दीपक के बिना कोई भी भगवान की पूजा यदि हम करते हैं तो बिना दीपक के पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इस दीपक के द्वारा ही हम अपनी बात, अपनी प्रार्थना अपने इष्ट देवता तक पहुंचाते हैं। वैसे सभी लोग साधारण ही तरीके से दीपक जलाते होंगे, लेकिन आज हम कुछ अद्भुत उपाय बताएंगे, जिससे आपको दीपक जलाते समय बस आपको 3 शब्द बोलने होंगे, तो आपके ऊपर सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां अर्थात जादुई प्रभाव दिखने लगेंगे। वैसे प्रत्येक घर में दीपक तो जलाया ही हो जाता है, लेकिन कुछ घरों में दीपक 1 जलाते हैं, तो कुछ घरों में 2 दीपक जलाते हैं, तो कुछ घरों में 3 दीपक जलाते हैं। तो बड़े संशय की बात है कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितना दीपक जलाना चाहिए। तो आज से यह बात गांठ बांध के रख लीजिए कि हमें अपने घर में हमेशा 3 दीपक जलाना चाहिए। अब रह गई बात कि वे 3 दीपक कहाँ कहाँ जलाएं। पहला नंबर, वह दीपक आपको अपने घर में पूजा स्थान के जगह पर भगवान के चरणों में जलाना है। दूसरा, आपके घर पर जो गमला में तुलसी माता का आप एक पौधा लगाए होंगे, उस तुलसी के जड़ में आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित कर देना है। और तीसरा दीपक उस जगह पर जलाना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। अब रह गई बात कि जब हम दीपक जलाते हैं तो उस दीपक में किस प्रकार का तेल किस समय होना चाहिए। जब पूजा मंदिर में आप सुबह के समय और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वह दीपक का तेल गाय का घी का ही होना चाहिए। और तुलसी माता के चरणों में भी अगर जो दीपक जलाते हैं वह भी गाय के घी का ही होता है। इससे क्या होती है कि धन संपदा हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाई जाती है, वह दीपक तेल का ही होना चाहिए, या तो सरसों का तेल, नहीं तो तिल का तेल का भी हो सकता है। वैसे जो दीपक हम जलाते हैं वह दीपक यदि मिट्टी का होता है तो भी शुभ होता है, लेकिन कुछ दीपक बहुत सारे पुराने हो गए रहते हैं, तो जितना ही पुराना दीपक होता है वह दीपक उतना ही लाभदायी होता है, क्योंकि उस पुराने दीपक में सिद्धियां प्राप्त हो गई रहती है। भगवान के चरणों की सकारात्मक ऊर्जाएं उसमें ढेर सारे समाहित हो गए रहते हैं। इस वजह से पुराना जितना ही दीपक हो तो उस दीपक को बदलना नहीं है, बल्कि उसी दीपक को डेली उसमें दीपदान करना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करते हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अपने माथे पर कुछ न कुछ रखकर ही, महिलाएं तो अपने माथे पर दुपट्टा या साड़ी रख सकती हैं, लेकिन पुरुष यदि दीपक जलाता हो तो अपने माथे पर चाहे तो कोई तौली या गमछा रख करके दीपक जलाए, तो इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। वैसे जब भी आप दीपक जलाते हो अपने घर में, तो उस दीपक को आसन लगाकर ही दीपक जलाना चाहिए। अब रह गई बात, आसन लगाना आपने नहीं समझा। आसन लगाना मतलब बिस्तर लगाना अभी भी नहीं समझा। बिस्तर लगाना मतलब वहां पर जहां पर भी आप दीपक रखते हो, किसी भी चावल का या फूलों का एक छोटा सा थोड़ा सा सेज बना दे। वैसे हम लोगों के घर में जितने भी प्रकार के खाने वाले अनाज होते हैं, धान, चावल, गेहूं, आटा, जौ, तिल, इन सब में से किसी भी अनाज का सेज लगा सकते हैं, आसन लगा सकते हैं। उसके बाद ऊपर रख करके दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। यदि आपके घर पर सही समय पर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं हो, तो आप कुछ ना करिए,
पत्ता यदि हरे पत्ते हो तो हरे पत्ता का सेज लगा करके, आसन लगा करके उसके ऊपर आप दीपक को प्रज्वलित कर दें। ध्यान दें, यदि आप अपने घर पर कोई खास देवी अर्थात माता रानी हो, चाहे भगवती हो, चाहे दुर्गा हो, मतलब किसी देवी की यदि आप पूजा करते हो और वहां पर यदि आप दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वहां पर आपको हमेशा तिल के तेल का ही दीपक जलाना है, ना कि घी का दीपक जलाना है। हमेशा तिल के तेल का दीपक जलाना और उसमें जो बाती डालना है, रुई के बाती का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। उस जगह पर कोई लाल रंग के धागे की बाती या मोली धागे की बाती बना करके, लंबी बाती हो, उसमें प्रज्वलित करना चाहिए। ध्यान रखिए, माता रानी की पूजा हमेशा लाल धागे की बाती या मोली धागे से ही करनी होगी। साधारण यदि पूजा कर रहे हो तो आप वहां पर जो है घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई आप कथा सुन रहे हैं, कोई मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, तो वहां पर साधारणतः घी के दीपक जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई माता रानी का दरबार में वहां पर कोई देवी के लिए आप वहां पर दीपक जला रहे हैं, तो वहां पर आपको तिल का तेल का ही दीपक जलाना है। यदि आप शत्रु से परेशान हो, आपका शत्रु आप पर विजय प्राप्त कर रहा है, कर्ज से मुक्त हो, आपका जान जो खतरे में है, नौकरी नहीं लग रही है, बीवी बच्चे से परेशान हो, चारों दिशाएं से आपके पास केवल परेशानियां हैं, तो आप चारों दिशाओं से रक्षा पाना चाहते हैं, हर तरफ से मुक्ति पाना चाहते हैं, ताकि आप जो है शत्रु पर विजय प्राप्त कर लें, आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाए, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। बस सिंपल सा उपाय है, बहुत ही साधारण सा उपाय है। आपको मंगलवार के दिन एक जो है दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। मिट्टी का दीपक, यदि आटे का दीपक यदि आपके पास हो तो बड़ी अच्छी बात है, तो ना हो तो मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक में आपको सरसों का तेल या चमेली का तेल डाल देना है। उसके बाद से उसमें 2 लवंग भी डाल देना है। उसके बाद से रुई की गोल वाली बत्ती आपको लेकर के उस हनुमान जी महाराज के मंदिर में आपको प्रज्वलित कर देना है। और जब आप प्रज्वलित करें उस समय आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना है, जिससे आपके सभी बिगड़े हुए काम तुरंत छुटकारा मिलने के रास्ते मिल जाएंगे। तो आपको बोलना क्या है, ध्यान से सुनिए, ना समझ आए तो लिख लीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपको कल्याण से मुक्ति होगी, हर तरफ शुभ ही शुभ आरोग्य मिलेगा, धन संपदा मिलेगा, शत्रु पर आपको विजय प्राप्ति होगी, बुद्धि का आपको मिलेगा, शत्रु का विनाश होगा। और जब आप दीप जलाते हैं तो दीप जलाने वाले मैं जिस भी माता को, मैं जिस भी देवी देवता को नमस्कार करता हूँ। नमस्तुते नमस्तुते मतलब दीप जलाने वाले जो भी देवी देवता को मैं नमस्कार करता हूँ। याद रखिएगा, जब आप जो भी दीपक जलाते हैं वह दीपक जो है खंडित दीपक नहीं होना चाहिए। कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करें। हल्का सा भी टूटा फूटा दीपक हो तो वैसे दीपक का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करें। यदि मिट्टी का दीपक यदि यूज करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो जितना ही पुराना दीपक आपका हो तो उसको आप प्रज्वलित करें, अति शुभ प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। वैसे दीपक के तो बहुत ही ढेर सारे फायदे होते हैं, लेकिन आप यदि नियम पूर्वक, विधि पूर्वक यदि आप अपने घर के मंदिर में, माता तुलसी के स्थान पर, दरवाजे पर, घर के मंदिर में, चाहे बाहर हनुमान जी का मंदिर में, यदि विधिवत नियम पूर्वक सच्चे मन से यदि आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपको बहुत जल्द ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं।